हर इंसान ये चाहता है कि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे, कोई बीमारी उसे लाहक ना हो। लेकिन क्या है जनाब के जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना है और सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी हैं। ऐसा अब आपको करना पड़ेगा कि अब आपने सब्जियां खानी है। क्यों? क्योंकि माहिरीन का ये कहना है कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का राज हरी भरी सब्जियों में छुपा है, जबकि इनके इस्तेमाल के नतीजे में मजमूई जो है वो सेहत समेत आपकी जो हड्डियां हैं, आपकी जो जल्द है, आपके पट्टे हैं, जोड़ हैं, वो मजबूत होते नजर आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं सर्दियाँ आ गई हैं, पट्टों में दर्द शुरू हो गया है, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, स्किन आपकी रफ हो गई है। लेकिन हमारी जो दादी नानी थी ना, बड़ा कहती थी करेले का जूस पी लो, स्किन बड़ी अच्छी होगी, साफ होगी। लेकिन वो कड़वाहट की वजह से मैंने तो नहीं पिया, लेकिन मेरी बड़ी बहन ने बहुत पिया। तो ये जो सब्जियां हैं ना, हरी सब्जियां आपको बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज़्यादा फवाइद भी देती हैं। तो ये जो मामला है ना फैसल, इस पे भी हम बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया किसने? सहर जावेद चावला ने। और जब सहर हमारे प्रोग्राम में आती है ना, तो सिर्फ हम सहर को सुनते हैं, वो बोलती चली जाती हैं और हम सिर्फ सुनते रहते हैं। सहर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम आपको भी बड़े शौक से सुनते हैं, ऐसे हम कुछ माहिरीन की बातें भी सुनते आ रहे हैं कि अगर आपने सेहतमंद रहना है तो खूब सारी सब्जियां खानी है, ग्रीन सब्जियां खाएं ताकि आप सेहतमंद नजर आएं, आपकी जल्द फ्रेश हो, पट्टे मजबूत हो, जोड़ मजबूत हो। ये सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए ग्रीन सब्जियां, इवन बल्कि अगर सारी सब्जियों की हम बात करें, वो क्यों जरूरी होती हैं? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। दो बातें कहूंगी, नंबर एक द बिटर द बेटर, और दूसरी जितना हरा उतना खरा। जितनी आपके पास सब्जी हरी होगी उतनी खरी होगी। जब मैं खरी की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं न्यूट्रिशनल कंटेंट से बात कर रही हूँ, और जितनी कड़वी होगी उतनी ही बेटर होगी। और इसी वजह से करेला आपके पास बहुत ज्यादा अच्छा है। एक तो करेला डायबिटिक्स के लिए, करेले भी आपके पास हरी सब्जी में आ जाता है। करेले में एक सब्सटेंस होता है पी पॉलीपेप्टाइड, डायबिटिक्स एक मेडिसिन लेते हैं ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए, सल्फोनाइल यूरियास के ग्रुप से वो बिलोंग करती है। अगर आप करेला लेते हैं तो आपको सल्फोनाइल यूरिया लेने की जरूरत नहीं है। ये प्लेन स्टार्ट मत कर दीजिएगा बगैर किसी की गाइडेंस के। मैंने अपने क्लाइंट्स के, पेशेंट्स के करेले से सल्फोनाइल यूरियास छुड़वाए हैं खाली करेले के इस्तेमाल से। तो आपकी दादी नानी जो है वो करेले के बारे में जो कहती हैं वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। मेरे एक बहुत फेमस न्यूट्रिशनिस्ट है ओवरसीज, उनकी एक बुक है प्रोफेसर जॉर्ज, उन्होंने उसमें लिखा कि अगर मैं सारे खानों को 1000 में से स्कोर देता न्यूट्रिशनल कंटेंट के, तो मैं पालक को 800 देता, और उसके बाद जिसको मैं सबसे हाईएस्ट देता वो मैं 500 देता। आपके पास पालक सस्ती भी है, एंड अ बंच ऑफ पालक, इट इज जस्ट 7 to 8 कैलोरीज। इसको आप 0 कैलोरी वेजिटेबल कहते हैं। नेम अ विटामिन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन B9, फॉलिक एसिड जो आपके ब्लड में खून बनाता है, हर चीज से भरपूर है। बाकी जितनी हम हरी सब्जियों की बात कर लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ना इतनी अवेयरनेस नहीं है। पीपल डोंट नो कि व्हेन आई से स्पिरुलिना, स्पिरुलिना क्या चीज है? स्पिरुलिना आपके पास एक हरी सब्जी है जो कि आपके पास समंदर का एल्गी है। इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन खाली आपके पास मीट में नहीं होता, इस पर भी एक बार हम पहले बात कर चुके हैं। आपके पास स्पिरुलिना में विटामिन B6 होता है, आपके पास स्पिरुलिना में बेहतरीन फाइबर कंटेंट होता है, और ये खूबसूरत ब्लड डिटॉक्स है। ये आजकल बड़ी फैंसी टर्म चल रही है ना, डिटॉक्स। इट इज एक्चुअली समथिंग मेडिकल, इट इज एक्चुअली समथिंग साइंटिफिक। हमारे पास जितने भी कॉलर्ड ग्रीन्स है, केल हमारे पास एक सब्जी है। जो लोग हरी सब्जियों के शौकीन है, मुझे लगता है मैं 95 साल की हो जाऊंगी, और अल्लाह के हुक्म के बाद अगर मैं 95 साल की होंगी तो मैं अपनी डाइटरी हैबिट्स की वजह से ये लोगों को बताते कि सब्जियां कितनी इंपॉर्टेंट हैं। केल भी एक सब्जी है आपके पास करेले की तरह, जो कि बड़ी कड़वी होती है। वैसे यहाँ पे टिप भी बताती चलो, अगर उसकी कड़वाहट कम करनी हो ना, उसको जैतून के तेल की मालिश किया करें, जैसे अपने बाजुओं को करते हैं जब आप थक जाते हैं, उसकी कड़वाहट उससे कम होती है। अगेन जो आपके पास केल है वो आपके पास बॉडी का बेहतरीन डिटॉक्स है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है। जितनी हरी सब्जियां हैं, मोस्ट ऑफ देम दे हैव विटामिन ए, जो आपकी विजन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। दे हैव विटामिन सी। हम 2 साल से कोविड की वजह से विटामिन सी के कसीदे पढ़ रहे हैं। विटामिन सी एक्सीलेंट फॉर योर इम्यूनिटी, विटामिन सी एक्सीलेंट फॉर योर स्किन। इन सब में आपके पास विटामिन B6 होता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स भी बनाता है। जिस्म में जो आपका खाना है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद देता है। मैं यहाँ पे आपके चैनल के मीडियम से नाज़रीन को बताती चलूँ कि हम जो खाना खाते हैं, हमारा सिर्फ मीट खाना खा के मकसद पूरा नहीं हुआ, उस खाने की बायोअवेलेबिलिटी, यानी उसकी कितनी परसेंटेज, कितनी मिकदार हमारे जिस्म को मिल रही है, यहाँ पर मकसद पूरा होता है। और जितने भी बी विटामिन हैं वो ज्यादातर आपके पास सब्जियों में होते हैं, जो उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जब आप उससे सही अफादियत उठा सकते हैं। आपकी जो बोन्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जितने भी बोन्स और जॉइंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देयर इश्यूज देयर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, सोजिश,
हरी सब्जियों में, क्योंकि आज हम हरी सब्जियों के बारे में बात करें, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिस्म की ओवरऑल इन्फ्लेमेटरी स्टेट को कम कर देते हैं। इसी वजह से जब हमारे पास एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे ये मेरे साथ पर्सनल वाकया होता है कि जब भी आई आस्क माई मदर कि भाई आप क्योंकि वेट ज्यादा हो रहा है खीरे खा लें, आइसबर्ग खा लें, तो वो कहती है कि नहीं, रात के वक्त खीरे खाने से जो है नहीं खाने चाहिए, और आइसबर्ग अगर हम फ्रिज में रखा हुआ खाते हैं तो हमारा गला खराब हो जाता है। मुझे पता है कि वो उनके बहाने ही होते हैं, लेकिन फिर भी मेरी वालदा और बहुत सारी ऐसी वालदा हो, बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो ये डिनायल मूड में होते हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा कि प्लीज इस मिथ को तो जरा किल करें ना। अम्मी सच्ची हैं हमेशा की तरह। क्यूकम्बर जो है, अम्मियां सच्ची होती हैं, दे आर अमेजिंग, दे आर बेटर देन एनी डॉक्टर। सो आपके पास जो क्यूकम्बर होता है, अगर आप उसको रात को लेते हैं, क्यूकम्बर में देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज क्यूबर्बिक टैकिन और क्यूबर्बिक एसिड, दिस हैज द प्रोपेनिसिटी एंड द एबिलिटी टू गॉट गैस एंड ब्लोटिंग इफ यू टेक इट इमीडिएटली बिफोर स्लीपिंग, यानी अगर आप 2 या 3 खीरे अगर आप ले लेते हैं। याद रखिए कि क्यूकम्बर का जो वाटर, इसके बहुत फायदे भी है, उस पर भी आते हैं, वाटर कंटेंट है वो आपके पास 95% होता है, ठीक है। अब क्यूकम्बर का क्योंकि आपके पास वाटर कंटेंट इतना ज्यादा होता है, जिस भी चीज का वाटर कंटेंट ज्यादा होता है उसमें एबिलिटी होती है आपके मैदे के एसिड को कम करने की, न्यूट्रलाइज करने की, क्योंकि हमें खाने के टाइम मैदे का एसिड ज्यादा चाहिए होता है, और आपके डाइजेशन को डाइल्यूट करने की। रात के टाइम, शाम के खासकर 6 से 7 बजे के बाद हमारा कैलोरी बर्निंग प्रोसेस ऑलरेडी स्लो होता है, हाजमे का सिस्टम आपके पास स्लो होता है। इस टाइम वी डू नॉट वांट इट टू एक्सर्ट इट अ लॉट, या इस टाइम हम अपने हाजमे के सिस्टम को मजीद सुलाना नहीं चाहते। वैसे तो कोई भी खाने की चीज आपने जब खानी हो, आपकी लास्ट मील आपके सोने से कम 3 घंटे पहले होना चाहिए, ताकि योर स्टमक इज डन एंड डस्टेड विद द वर्क दैट इट इज सपोज्ड टू डू। बट क्यूकम्बर स्पेशली मैं रात के टाइम बिल्कुल सोने से पहले इसकी रिकमेंड नहीं करती कि एक तो इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा, आपको बार बार वॉशरूम जाने की, माइट फील द नीड टू यूरिनेट अगेन एंड अगेन, वॉशरूम जाने की आपको जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी ये गैस और ब्लोटिंग आपके पास कर सकते हैं, खास करके जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज हैं। अगर आप इसको मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग स्नैक लेते हैं या दोपहर के खाने के साथ सलाद में लेते हैं तो ये बेहतरीन है। फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन का ज़ख़ीरा है। अच्छा सहर, एक और चीज़ जरा समझाएगा कि कुछ लोग होते हैं ना जो सब्जियों को फ्रीज कर लेते हैं, तो स्पेशली ये जो मटर होते हैं इनकी शेल्फ लाइफ, और ये जो बाकी जैसे कुछ खवातीन होती हैं खीरे काट के और जो होता है ये करेला, इसको काट के भी फ्रीज कर लेते हैं कि वक्त आने पे अच्छा बना लेंगे, भून लेंगे, खा लेंगे। तो ये क्या ये भी उतना ही फायदेमंद होता है कि फ्रीज हुई हुई चीज़ या फ्रीज हुई हुई सब्जी जो है आप 3-3, 4-4 दिन बाद इस्तेमाल कर रहे हैं? फ्रीज हुए करेले, फ्रीज हुए आपके पास मटर और फ्रीज हुई स्ट्रॉबेरी जो आपके पास है, ये आपके पास अच्छी है इस्तेमाल करने के लिए। इवन कि अगर आप इसको 20 से 25 दिन, या स्ट्रॉबेरी को तो बेशक 2 महीने बाद भी इस्तेमाल करें क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। तरीका ये होता है कि आपने उसको डीफ्रॉस्ट और फिर दोबारा फ्रीज नहीं करना। अगर आपने एक बार निकाल ली है और उस पर से जो आइस है उसका क्रिस्टल मेल्ट हो गया और वो वाटर में तब्दील हो गया, तो अब सारी की सारी पका लें और अब बेशक पका के फ्रीज करें, लेकिन अब आपने थोड़ी सी इस्तेमाल करके बाकी की नहीं रखनी है, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है कि सब्लिमेशन हो जाती है उसके बाद, वरना उसमें आपके पास माइक्रोब्स और बैक्टीरिया ये सब कुछ एंटर होना शुरू हो जाते हैं अगर आप बीच में आइस क्रिस्टल्स वाटर में ब्रेक हो गया और उस हिस्से को अगर आप दोबारा फ्रीज करते हैं तो। अच्छा, और एक और लास्ट में एक और चीज़ बताएगा कि कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि अच्छा बंद गोभी के पत्ते आप अपने जोड़ों पे बांध, उसके ऊपर तेल लगा के, ये एक टोटका है, तो ये तब आपके जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है, तो ये खाने के बजाय अगर लगा लें ऐसे, तो ये जो कुछ खवातीन सर्दी में टोटके आजमाती हैं, ये जरा उनके लिए भी बताइएगा। टोटका इज नॉट अ बैड थिंग as long as it is backed by medicine and as long as it is backed by science। जो आपको जोड़ों का दर्द होता है, मैं प्यारी प्यारी खवातीन को बताना चाहती हूँ, वो जिस्म के अंदर के डिजीज प्रोसेस की तरफ से होता है। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए जो जैतून का तेल है उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी सिम्टम को तो कम कर दे, पेन को तो कम कर दे। इलाज अंदर से होना है, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर है। तो जो चीज आप खाते हैं, जो आपके खून को अवेलेबल होती है, जो बॉडी के पैथोलॉजिकल, बिल्कुल जो चीज आप खा रहे हैं वो फिर नजर भी आती है, और इसलिए कहते हैं कि खाना बेहद जरूरी है। सहर बेहद गुफ्तगू कर रही थी और वो खवातीन जो कि ये जानना चाहती है कि भाई ग्रीन सब्जियां खाने कितनी जरूरी है, पता चल गया होगा।